क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो हर वक्त आपके भीतर बोलती रहती है? वो आवाज जो कभी रुकती नहीं, जो बिना रुके सवाल करती है, डराती है, तुलना करती है, आकलन करती है। क्या वो आप हैं, या क्या आप उस आवाज के पीछे कुछ और हैं? जी हां, यही सवाल है जिससे हमारी यात्रा शुरू होती है। लर्निंग टू साइलेंस द माइंड। ओशो की इस अद्भुत कृति में हम उस सबसे गहरे द्वार को खोलने जा रहे हैं जो वर्षों से बंद पड़ा है। आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, आज हम भीतर उतरेंगे। मन, ये अद्भुत उपकरण, ये सुंदर औजार जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है, मगर जब ये हमारे ऊपर हावी हो जाए तब ये सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। और अधिकतर लोग इसी मन की आवाज में खोए रहते हैं, दिन रात, जागते हुए, सोते हुए, यहां तक कि सपनों में भी। अब समय है उस शोर को चुप कराने का। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाए। ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है जिसे किसी शिखर पर जाकर पाया जाए। ये कोई पुरस्कार नहीं है, ये आपकी प्रकृति है, आपका मूल स्वभाव है। मगर इसे जानने के लिए पहले शोर को हटाना होगा, और वह शोर है आपका अशांत मन। आप रोज सोचते हैं आज मैं थोड़ा शांत रहूंगा, लेकिन क्या होता है, 5 मिनट भी नहीं बीतते और मन दौड़ने लगता है, अतीत में, भविष्य में, इच्छाओं में, पछतावों में। ओशो कहते हैं मन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि रोकने की कोशिश भी मन ही करता है। तो फिर क्या करें? क्या रास्ता है? रास्ता है साक्षी बन जाना। सुनो उस आवाज को, लेकिन उसमें उलझो मत। देखो विचारों को, लेकिन पकड़ो मत। जैसे कोई यात्री खिड़की से बाहर झांक रहा हो, सब कुछ दिख रहा है मगर वह उसमें खो नहीं रहा। यही पहला कदम है, और सबसे गहरा भी। जब आप पहली बार अपने विचारों को बाहर से देखना शुरू करते हैं तो एक चमत्कार घटता है। आप पाते हैं कि आप मन नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी क्रांति है। जब आप समझ जाते हैं कि आप उस अंतहीन विचार श्रृंखला के पीछे एक साक्षी हैं, एक मौन चेतना है। मन से लड़ो मत, बस देखो। और जैसे जैसे आप देखते जाते हैं, मन शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा जिसे बार बार देखा जा रहा हो, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही ध्यान है, यही वह कला है जो ओशो हमें सिखाते हैं। माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। तो क्या हम उस सेवक को फिर से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं? हाँ, लेकिन नियंत्रण का मतलब जबरदस्ती नहीं है। मतलब है समझ, गहरी, मौन समझ। अब इस क्षण को महसूस कीजिए। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, लेकिन क्या आप सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, या उस सुनने वाले को भी देख सकते हैं? ध्यान दीजिए, आपके भीतर कोई है जो सुन रहा है, जो मौन है, जो विचार नहीं है, जो सिर्फ है। वही आप हैं, वही आपकी आत्मा है, वही आपका सत्य है। ओशो हमें बार बार उस मौन की तरफ ले जाते हैं जहां कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति, सिर्फ अस्तित्व। और जब आप उस मौन में उतरते हैं, पहली बार जीवन को असल में महसूस करते हैं। फूल को देखना एक बात है, मगर फूल बन जाना कुछ और ही है। यही मौन की शक्ति है, ये आपको एकता की ओर ले जाती है, जीवन से, प्रकृति से, अस्तित्व से। इसलिए आज, इस क्षण, अपने मन से लड़िए मत। उसे सुनिए, देखिए, और फिर उस शांति की ओर चलिए जो सदियों से आपका इंतजार कर रही है। यात्रा शुरू हो चुकी है। मन अब चुप होगा और आत्मा बोलेगी। जो शांति बाहर दिखाई देती है वह केवल सतह पर होती है। असली शांति तब आती है जब भीतर कोई हलचल नहीं रहती, न इच्छा की, न भय की, न अतीत की, न भविष्य की। और यह तब संभव होता है जब हम मन को उसके स्वाभाविक स्वरूप में देखने लगते हैं, जैसे वह है, बिना प्रतिरोध के, बिना हस्तक्षेप के। आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप किसी विचार के पीछे भागते हैं वह और तेज भागने लगता है। जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही दूर जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, जैसे ही आप केवल देखना शुरू करते हैं, वह ढीला पड़ने लगता है। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का मतलब है बिना किसी जजमेंट के अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार करना। कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन साक्षी भाव। जब आप साक्षी हो जाते हैं तब आप मन को अपनी जगह पर बैठने की अनुमति देते हैं, और उसी क्षण एक दरवाजा खुलता है। भीतर कुछ ऐसा प्रकट होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ओशो कहते हैं, मौन ही संगीत है
मौन ही प्रार्थना है, मौन ही परमात्मा है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है, आपको तो बस अपने भीतर के शोर से अलग होना है। और ये बहुत सरल है, इतना सरल कि हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है कुछ तो करना होगा, और वही भ्रम की शुरुआत है, क्योंकि मौन करने से नहीं आता, वह होने से आता है। सिर्फ हो, पूरी उपस्थिति में, इस क्षण में। अब सांस की आवाज सुनिए, अपने भीतर उठती गिरती ऊर्जा को महसूस कीजिए, जो आप अब तक नजरअंदाज करते आए थे। ये जीवन हर पल आपको छू रहा है, लेकिन क्या आप उसे महसूस कर रहे हैं? क्या आप सचमुच जागे हुए हैं? मन तो या तो भूतकाल में उलझा रहता है, जहां पछतावे हैं, स्मृतियां हैं, दुख हैं, या फिर भविष्य की ओर भागता है, जहां डर है, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं। लेकिन जीवन केवल अब में घटता है। आप जब इस अब में उतरते हैं तो पहली बार आप जीवित होते हैं, और यही वह बिंदु है जहां ध्यान खिलता है, एक फूल की तरह, भीतर से, बिना जोर के, बिना प्रयास के। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई विधि नहीं है, ये जीवन का एक सहज ढंग है। आप खा रहे हैं, पूरी उपस्थिति के साथ खाइए। आप चल रहे हैं, हर कदम को महसूस कीजिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा को सुनिए। आप जितना सजग होते जाएंगे, उतना ही मौन आपके जीवन में गहराता जाएगा। और ये मौन कोई खालीपन नहीं है, ये पूर्णता है। ये शून्यता नहीं, ये संपूर्णता है। यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ है, शुद्ध, जागृत, शांत। आपको ध्यान में बैठने के लिए हिमालय नहीं जाना है, आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। यही संसार, यही जीवन, यही आपका ध्यान स्थल है। बस आपके देखने का तरीका बदलना है। एक नया दृष्टिकोण चाहिए, भीतर की आंख चाहिए। और जब वह आंख खुलती है, तब आप देखते हैं कि संसार जैसा है वैसा ही पूर्ण है। कोई बदलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ स्वीकारने की। ओशो यही कहते हैं, सामान्य जीवन ही असामान्य बन जाता है जब आप सजग होते हैं। तो आइए, अब कोई खोज नहीं, अब कोई लक्ष्य नहीं, अब सिर्फ यह क्षण, यही सबसे बड़ा उपहार है। आप इस मौन में गहराइयों तक उतरते जाइए और महसूस कीजिए जैसे एक प्रकाश भीतर से फूट रहा है। वह कोई बाहरी प्रकाश नहीं, वह आप ही हैं। ये ध्यान, ये मौन, ये उपस्थिति, यही आपकी असली पहचान है। अब कोई भूमिका नहीं, कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और ये अनंत अस्तित्व। बस इसी में ठहर जाइए, यहीं विश्राम कीजिए, क्योंकि यही अंत नहीं, यही शुरुआत है। यही ध्यान है, यही ओशो है, और यही आप हैं अपने शुद्धतम रूप में। जब आप मौन में उतरते हैं तो जीवन के रंग बदलने लगते हैं। वही सुबह, वही शाम, वही रास्ते, लेकिन अब उनमें एक नई चमक होती है, क्योंकि अब देखने वाला बदल चुका है। अब दृष्टि में स्पष्टता है, अब मन का धुंधलका हट चुका है। आप अब सिर्फ देख नहीं रहे, आप अनुभव कर रहे हैं। और यही असली जीवन है, अनुभव से भरा हुआ, विचारों से नहीं, योजनाओं से नहीं, अनुभव से। ओशो कहते हैं, एक्सपीरियंस इज द रियल टीचर, थॉट इज जस्ट बोरोड नॉइज। विचार उधार लिए हुए हैं, संस्कारों से, समाज से, किताबों से, लेकिन अनुभव वह आपका है, उसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन अनुभव तभी आता है जब मन शांत हो, जब विचार की परत हटती है, तभी वास्तविकता सामने आती है। हमारा मन हर चीज को लेबल कर देता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये मेरा है, ये पराया है। लेकिन ये सभी लेबल असली जीवन को छिपा देते हैं। ध्यान आपको उन लेबल्स को हटाने में मदद करता है। अब आप फूल को देखेंगे और वह सिर्फ फूल नहीं रहेगा, वह एक रहस्य बन जाएगा। आप हवा को महसूस करेंगे और वह सिर्फ हवा नहीं रहेगी, वह जीवन का संदेश बन जाएगी। ये वही दुनिया है, लेकिन अब आपकी उपस्थिति बदल चुकी है। अब कोई भागदौड़ नहीं, अब कोई अधूरी तलाश नहीं, अब जो है वही पर्याप्त है। यही ध्यान का सार है, पूर्णता का अनुभव करना, अधूरेपन की तलाश को छोड़ देना। मन हमेशा कुछ और चाहता है, लेकिन आत्मा जो मौन में प्रकट होती है, वह केवल होने में संतुष्ट है। और जब आप इस संतोष की स्थिति में होते हैं, तब जीवन स्वतः आपके लिए खुलने लगता है। आप बिना मांगे ही पा लेते हैं, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, अब आप दे रहे हैं, अपने मौन से, अपने प्रेम से, अपने अस्तित्व से। ये मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, ये सबसे गहरा सक्रिय जीवन है। ये शांति कोई आलस्य नहीं है,
ये ऊर्जस्विता की चरम अवस्था है, क्योंकि अब आपका हर कार्य जागरूकता से भरा हुआ है। अब आप एक चाय का प्याला भी ऐसे पीते हैं जैसे वह ध्यान की छोटी हो। आप किसी को मुस्कुराहट भी ऐसे देते हैं जैसे वह कोई ध्यान की घंटी हो। आपका मौन अब केवल आपके लिए नहीं, अब वह औरों तक भी फैलने लगता है। ओशो कहते हैं, मौन संक्रामक होता है, एक सजग व्यक्ति पूरे वातावरण को बदल सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बने? फिर शब्दों से नहीं, मौन से बोलिए। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर कोई खटपट ना हो, कोई द्वंद्व ना हो, कोई भय ना हो। और जब भीतर से यह शांतिपूर्ण स्पंदन उठता है, तब वही असली संगीत बनता है। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, सिर्फ कृतज्ञता। हर सांस एक धन्यवाद है, हर धड़कन एक उपहार है, हर पल एक अवसर है भीतर उतरने का, सजग होने का, मौन को अपनाने का। आप इस दुनिया में आए हैं केवल भटकने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए नहीं, पाने के लिए नहीं। आप आए हैं स्वयं को जानने के लिए। और स्वयं को जानने का एकमात्र रास्ता है शांत हो जाना। जो रुकता है वही देख पाता है, जो मौन होता है वही सुन पाता है, और जो सजग होता है वही जी पाता है। अब इस क्षण को फिर से महसूस कीजिए, बिना शब्दों के, बिना विचारों के। क्या आप वहाँ हैं, उस मौन में, उस शुद्ध उपस्थिति में? अगर हाँ, तो यही ध्यान है और यही जीवन है। आप इसी मौन को ले जाइए अपने हर दिन में, हर सुबह में, हर कार्य में, और देखिए कैसे सब कुछ बदलने लगता है बिना बदले। यही ओशो की कृपा है, यही उनकी दृष्टि है, और यही आपका सहज स्वरूप है। आप भीतर जितने शांत होते जाते हैं, उतनी ही स्पष्टता से सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसे कोई धुंध थी जो अब छंटने लगी है, और अब जो दिखता है वह सिर्फ दुनिया नहीं, वह स्वयं का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी बाहर है वह भीतर से ही उपजा है। आपका दृष्टिकोण, आपकी ऊर्जा, आपकी आंतरिक स्थिति यही तय करती है कि आप इस जीवन को कैसे अनुभव करेंगे। अगर भीतर बेचैनी है तो बाहर हर चीज संघर्ष लगेगी, लेकिन अगर भीतर मौन है तो वही दुनिया अब एक अवसर बन जाएगी, सीखने का, प्रेम करने का, बढ़ने का। ओशो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस नॉट इन एक्शन बट इन अवेयरनेस। परिवर्तन कहीं बाहर नहीं होता, वह भीतर जन्म लेता है, और ध्यान वही बीज है जिससे यह परिवर्तन उगता है। जब आप इस बात को समझने लगते हैं कि आप मन नहीं हैं, तब एक नई चेतना का उदय होता है। वह चेतना पहले अनसुनी थी, अब वह बोलने लगती है। पहले छिपी थी, अब वह आपकी आंखों से झलकने लगती है। अब आप भीड़ में रहकर भी अकेले हो सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होगा, ये पूर्णता से भरा होगा। अब आपको दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप दुनिया को समझने लगे हैं। आप समझ गए हैं कि लोग भी अपनी ही अशांति के शिकार हैं, वे भी उसी दौड़ में फंसे हुए हैं जिसमें आप थे। अब आपके भीतर आलोचना नहीं, करुणा आती है, क्योंकि जब आप अपने दुख को समझते हैं तभी आप दूसरों के दुख को देख सकते हैं, और वह समझ, वह करुणा, वही असली प्रेम बनती है। और प्रेम मौन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रेम तब पैदा होता है जब आप भीतर से खाली हो जाते हैं, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, नियंत्रण से। जब आप किसी को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, जैसा वह है, बिना बदलने की कोशिश किए, वही प्रेम है। ओशो कहते हैं, लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। प्रेम कोई संबंध नहीं, वह तो एक अवस्था है। आप प्रेम बन सकते हैं बिना किसी के होने के भी, और वही प्रेम, वही मौन, वही जागरूकता आपके पूरे जीवन को सौंदर्य से भर देती है। अब आप रुकने लगते हैं, हर क्षण को जीने लगते हैं। अब जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, क्योंकि आपने जान लिया है कि आप पहले से ही वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। अब आपकी यात्रा बाहर नहीं जाती, अब यात्रा भीतर लौटती है। और यही सबसे बड़ा मोड़ है जब जीवन की दिशा उलटती है। अब आप मांगते नहीं, आप धन्यवाद देते हैं। अब आप खोजते नहीं, आप स्वीकार करते हैं। ये सरलता, ये सहजता, यही ध्यान का फल है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं जिसे दिन में केवल 10 मिनट किया जाए। ये तो एक दृष्टिकोण है, जीवन को देखने का, अनुभव करने का, जीने का। आप किसी के साथ बैठें, पूरी उपस्थिति के साथ बैठें। आप कुछ खाएं, पूरी सजगता के साथ खाएं। आप प्रकृति को देखें जैसे पहली बार देख रहे हों, और तब आप जानेंगे कि ध्यान कोई कर्म नहीं,
ध्यान ही जीवन है। अब सांस को फिर से महसूस कीजिए, गहराई से, जैसे हर सांस के साथ कोई अलौकिक ऊर्जा आपको छू रही है। आप अब जागरूक हैं, सतर्क हैं, मौन हैं। यही शुद्धतम स्थिति है, जहां आप न मन है न शरीर, केवल एक चेतना है जो देख रही है, सुन रही है और बस है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी मौन में टिके रहना है। और जब आप बार बार इसी मौन में लौटेंगे, ये मौन फिर कभी नहीं छूटेगा। वह आपके साथ रहेगा, आपकी चाल में, आपकी मुस्कान में, आपकी आंखों में। वह मौन ही आपका धर्म बन जाएगा और वही आपका संगीत। यही ध्यान है, यही ओशो है और यही आप हैं अपने सबसे प्रामाणिक रूप में। जब आप ध्यान की इस गहराई में उतरते हैं, तब आप पाते हैं कि जीवन की सच्चाई कितनी सरल और खूबसूरत है। जितना अधिक आप सोचते हैं, उतना ही जीवन जटिल लगता है। लेकिन जब आप सोच को पीछे छोड़ देते हैं, तो जीवन खुल जाता है। वह खुलता है जैसे कोई खिलता हुआ फूल, सरल, स्वाभाविक और निर्विकार। यह खुलापन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह आपका मूल स्वरूप है। वह जगह जहां आप बिना किसी आड़ तोड़ के, बिना किसी भूमिका के बस हो सकते हैं। आप वह शुद्ध जागरूकता हैं जो हर पल बदलती इस दुनिया को देख रही है। ओशो कहते हैं, बीइंग इज द ग्रेटेस्ट आर्ट, द ग्रेटेस्ट साइंस एंड द ग्रेटेस्ट रिलीजन। होना ही सबसे बड़ा कला है, सबसे बड़ी विज्ञान है और सबसे बड़ा धर्म। आपके भीतर का वह मौन, वह शुद्ध अस्तित्व, यही आपका परम मंदिर है। आप जितना उसे खोजेंगे, उतना ही आपके जीवन में आनंद, शांति और ऊर्जा का प्रवाह होगा। ये कोई दूर का सपना नहीं, कोई दूरस्थ मंजिल नहीं, ये इसी क्षण, इसी सांस में उपलब्ध है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो उस सांस में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। उस सांस के साथ जुड़ना मतलब जुड़ना है उस अनंत से, जो न शुरू है न अंत। और जब आप उस अनंत से जुड़ते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस संपूर्णता के साथ जुड़े हैं जो हर जीव, हर वस्तु, हर क्षण में विद्यमान है। ये जुड़ाव आपको भय से मुक्त कर देता है। आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप पूर्ण हैं, और इस पूर्णता के साथ ही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। मनोविज्ञान और दर्शन की सारी पुस्तकें इस एक तथ्य को प्रमाणित नहीं कर पाती, जो आप ध्यान में बैठकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं, कि असली स्वतंत्रता मन की दहशतों और सीमाओं से मुक्त होना है। जब मन शांत होता है, तब मनुष्य स्वतंत्र होता है। इस स्वतंत्रता की अनुभूति ही जीवन का असली उत्सव है। ये उत्सव बाहर की भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं मिलता, न प्रसिद्धि में, न दौलत में। ये उत्सव भीतर के शून्य में होता है, उस खालीपन में जहां से हर सृजन जन्म लेता है। जब आप उस शून्य में डूबते हैं, तो आपकी आत्मा गाती है, आपकी आत्मा नाचती है। आपका संपूर्ण अस्तित्व एक नई कविता बन जाता है, मौन की कविता, प्रेम की कविता, जीवन की कविता। और यही कविता आपके शब्दों, आपके कार्यों, आपके रिश्तों में भी झलकती है। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है, वह बाहर भी शांति बिखेरता है। वह कोई लड़ाई नहीं करता, वह किसी से मुकाबला नहीं करता, वह बस प्रेम करता है। प्रेम जो बिना किसी शर्त के होता है, प्रेम जो पाने या खोने की चिंता से मुक्त होता है, प्रेम जो केवल होता है। ओशो के शब्दों में, सच्चा प्रेम एक संबंध नहीं है, ये एक स्थिति है। सच्चा प्रेम कोई रिश्ता नहीं, वह एक अवस्था है, एक शांति की अवस्था। इसलिए जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं, तो आप न केवल स्वयं को पाते हैं, बल्कि आप उस ऊर्जा को भी महसूस करते हैं जो सबको जोड़ती है। ये ऊर्जा आपको खुद से, दूसरों से और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। आप देखेंगे कि आपका डर घटता है, आपकी चिंता कम होती है और आपके अंदर एक नई उमंग जागती है। आप हर दिन को उत्साह से जीने लगते हैं, बिना किसी बोझ के, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं असली बोझ मन का है, और जब मन शांत होगा तब बोझ भी खत्म हो जाएगा। अब आप सोचेंगे, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? ये सब मेरे लिए संभव है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, यह संभव है। हर इंसान के भीतर यह शक्ति है। हर इंसान के भीतर यह चुप्पी है जो शोर को दबा सकती है। हर इंसान के भीतर वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। बस जरूरत है उसे खोजने की, उसे जागरूक करने की, और ध्यान वही तरीका है जो आपको उस दीपक तक ले जाता है। यह ध्यान आपकी आत्मा की भाषा है, यह आपका अंतर्निहित संगीत है।
इसे सुनने के लिए सिर्फ आपको खुद को सुनना होगा, खुद को महसूस करना होगा, खुद के भीतर उतरना होगा। आपको अपने विचारों की कड़ियों को तोड़ना होगा, अपनी आदतों को छोड़ना होगा, अपने भय से लड़ना होगा और सबसे ज़रूरी अपने आप से प्यार करना होगा। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तभी आप अपने मन को शांति दे पाते हैं, तभी आप उस शोर को चुप करा पाते हैं जो आपके भीतर हमेशा बजता रहता है। इस प्रेम के साथ, इस शांति के साथ आप अपने जीवन को पूरी तरह से अपना सकते हैं। आप हर पल को एक नए उत्सव की तरह जी सकते हैं और फिर जीवन आपको उपहार की तरह मिलेगा। इस उपहार को स्वीकार कीजिए, इस मौन को गले लगाइए, इस प्रेम को अपना भागीदार बनाइए। यही है ध्यान, यही है सच्चा जीवन और यही आपका सबसे सुंदर और सशक्त रूप है। जब आप इस क्षण में पूरी तरह उतर जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी सारी खोज समाप्त हो गई है, क्योंकि खोज कभी बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। और भीतर का वह सागर जिसमें विचारों का कोई सागर नहीं होता, वही सच्चा शांति का घर है। आपका मन जो कभी असीम शोर करता था, अब धीरे धीरे मौन हो रहा है। वह अब केवल एक साक्षी की तरह आपके अंदर है, जो देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। ये कोई त्याग नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, ये केवल स्वीकृति है जिसने आप जो भी हैं उसे पूरी तरह से गले लगा लिया है। ओशो कहते हैं, जब आप अपने आप में शांति पा लेते हैं तो आप दूसरों को भी शांति दे पाते हैं। आपका अंदर का वह मौन, वह गहरा सुकून अब आपके आसपास की दुनिया को भी छूने लगता है। आप जैसे ही शांत होते हैं, आपके शब्द, आपके भाव, आपकी ऊर्जा, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेम, करुणा और समझ से भर देते हैं। यह परिवर्तन किसी बड़े काम या किसी विशेष अनुभव के कारण नहीं होता, बल्कि उस जागरूकता के कारण होता है जो आप हर सांस के साथ पैदा करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तब आप केवल जीवन नहीं ले रहे होते, आप जीवन दे रहे होते हैं। हर सांस एक नई शुरुआत होती है, एक नई ऊर्जा होती है। अब आप ये जान गए हैं कि ध्यान कोई केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। ये कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि रास्ता है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। और हर कदम, हर सांस, हर पल इसी यात्रा का हिस्सा है। जब आप इस समझ के साथ जीवन बिताते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन की सारी उलझनें, सारी बेचैनियां खुद ब खुद हल हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप जो भी हैं वह पहले से ही पूरा है। आपको कहीं बाहर से पूरा होने की ज़रूरत नहीं है। यह एहसास आपके भीतर गहराई से उतरता है। यह आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। चाहे जीवन में खुशियां हों या चुनौतियां, आप स्थिर रहते हैं। आपकी नींव इतनी मजबूत होती है कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाता। ओशो के शब्द याद आते हैं, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे आप हल करें, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे आप अनुभव करें। और अनुभव तभी संभव होता है जब मन शांत हो। इस शांति के साथ आप अपने पूरे अस्तित्व को खुलकर जी सकते हैं। आप अपने सपनों को समझ सकते हैं, अपने भय को पहचान सकते हैं और अपने प्रेम को मुक्त कर सकते हैं। आप अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपको कोई बाहरी स्वीकृति या प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। आपकी खुशी आपके भीतर होती है। आपकी सफलता आपकी अपनी पहचान होती है। आप अपनी ऊर्जा से ही प्रेरित होते हैं। ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह स्वतंत्रता आपके दिल की गहराई से आती है, आपके अस्तित्व की नींव से। इस स्वतंत्रता के साथ जीवन की हर समस्या हल हो जाती है, हर संघर्ष कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अब आपका नजरिया बदल चुका है। अब आप देख पाते हैं कि हर कठिनाई आपके विकास का एक हिस्सा है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर गिरावट एक नए उठान की तैयारी है। और इसी समझ के साथ आप अपने जीवन को नए अर्थ देते हैं। आप खुद को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आप हर दिन, हर पल, हर सांस में पुनः जन्म लेते हैं। ये जन्म कोई भौतिक जन्म नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण है। एक जागरण जो आपको उस असीम आनंद से जोड़ता है जो हर जीव के भीतर छुपा है। और यह आनंद तब आता है जब आप अपने मन के शोर को शांत कर देते हैं, जब आप अपने भीतर की उस शांति को खोज लेते हैं जो सभी विपत्तियों से परे है। ये शांति आपके जीवन का असली उद्देश्य है। ये वह उपहार है जो आपको हमेशा मिलता रहता है, बस देखने की देर है।
अब आप इस उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप इसे हर दिन अपने साथ ले जाएंगे। आप इसे हर क्षण महसूस करेंगे। आपके जीवन की यह नई शुरुआत है। यह नई शुरुआत आपके भीतर से शुरू होती है और आपके पूरे अस्तित्व में फैलती है। तो चलिए, इस क्षण को गले लगाइए, इस मौन को अपनाइए, इस शांति को अपनी आत्मा की भाषा बनाइए। आप पहले से ही उस प्रकाश के अंदर हैं। आप पहले से ही उस शांति के स्वामी हैं। बस जागरूक रहिए, सजग रहिए और इस प्रेम को अपने जीवन में बहने दीजिए। यही ध्यान है, यही जीवन है और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।